लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट का थर्ड इक्विपमेंट है जो हमारे पास है, आइटम है, वो है हमारे पास फोर्क लिफ्ट है। आज हम उसको स्टडी करेंगे। हमारे पास फोर्क लिफ्ट क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसकी फोर्क्स होती हैं और ये हमारे पास फोर्क लिफ्ट होती है। ये जो सी इसके बाजू आपको नजर आ रहे हैं ये इसकी फोर्क्स कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वजन को स्टैक करते हैं और जब हमारा वजन स्टैक होता है फिर ये इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, उसके थ्रू हम इसको लिफ्ट करते हैं। ये हमारे पास 25 टिप्स हैं जिसमें आप इनको पढ़ने के बाद ना आपको हैजर्ड्स का भी पता चल जाएगा और इसके कंट्रोल्स का भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इसकी टिप्स है, चूज द राइट forklift for the facility. Not every lift truck is designed for the same environment. Selecting suitable equipment required evaluating aisles with floor conditions and whether operation take place indoor, आउटडोर आर इन बोथ सेटिंग। यानी कि हमारे पास जो सी फोर लिफ्ट होती हैं वो मुख्तलिफ डिजाइन की होती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम उसमें वेदर कंडीशंस को देखते हैं, आइल्स विथ को देखते हैं, ठीक है। आइल्स यानी कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है। अगर रास्ते की चौड़ाई आपकी कम होगी तो जाहिर बात है उसमें आप ऐसी फोर्क लिफ्ट यूज करेंगे जिसकी विड्थ जो सी है वो कम है। तो इन्वायरमेंट को देखेंगे, ये सारी कंडीशंस हम देखेंगे, उसके बाद हम जो हमारे पास फोर्क लिफ्ट की टाइप होती है, सूटेबल टाइप होगी, वो हम सेलेक्ट करेंगे। ट्रेन एंड सर्टिफाइड ड्राइवर, द एम्प्लॉयज मस्ट बी फुली ट्रेंड इन मशीन यूज। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी फोर्क लिफ्ट होती है ना उसको एक कॉम्पिटेंट पर्सन को ही ऑपरेट करना चाहिए, जो ट्रेंड भी है और उसमें सर्टिफाइड भी है। उसको पता होगा कि इसकी लिमिट्स क्या हैं, इसमें पोटेंशियल हैजर्ड्स क्या हैं, ठीक है। वो ऑपरेट करने से पहले वो सारी प्रिकॉशंस को नोट करेगा, जो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। कैरी आउट डेली इंस्पेक्शन, हम डेली इंस्पेक्शन किस चीज़ों की चेक करेंगे, टायर्स की करेंगे, ठीक है, ब्रेक्स की करेंगे, वार्निंग डिवाइसेस जो उसके अंदर होती हैं फोर्क लिफ्ट्स की उनको चेक करेंगे, लाइट्स को चेक करेंगे, फ्लूइड लेवल एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। क्योंकि आपकी फोर्क लिफ्ट जो सी ऑपरेट हो रही होती है ना वो हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू हो रही होती है। और हाइड्रोलिक सिस्टम किस पे डिपेंड कर होता है, आपके फ्लूइड पे। फ्लूइड को जब हम प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, हम लिफ्टिंग करते हैं इसके थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं। वियर अप्रोप्रिएट पीपीस while not specific to the forklift themselves। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोर्क लिफ्ट के लिए कोई हमारे पास स्पेशल पीपीज नहीं होती, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें आपके पास ग्लव्स होते हैं, हेलमेट्स होते हैं, बूट्स होते हैं, हाई आपके पास हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं आपको, हालांकि ये स्पेसिफिक उसके लिए हैं तो नहीं, लेकिन ये आपकी क्या करते हैं, वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं आपके इसमें फोर्क लिफ्ट को यूज करने में, वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं आपकी। नेक्स्ट हमारे पास है यूज फोर्क लिफ्ट इक्विप्ड विद ओवरहेड गार्ड। यानी कि जब आप आजकल की जो मॉडर्न फोर्क लिफ्ट्स आ रही हैं ना उनमें ओवरहेड गार्ड लगा होता है, ताकि जब आपकी क्रेन इन सॉरी फोर्क लिफ्ट आपकी अगर हो जाती है ना, डगमगा जाती है या उलट जाती है, ठीक है, जिसे टॉपल ओवर कहते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो आपको क्रेन में ही महफूज रखेगी। इसका नीचे गार्ड इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसका, बल्कि इस पिक्चर में अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर गार्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका गार्ड लगा हुआ, ओवरहेड गार्ड है इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है जी, नेवर एक्सीड लोड कैपेसिटी। Forklift safety rules required operator to observe the load chart provided by the manufacturer. Weight limit vary according to lift height and load placement। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास लोड चार्ट होता है, जिस तरह मैंने आपको क्रेन के बारे में नहीं बताया था कि क्रेन में क्या होता है कि
क्रेन के जो आर्म होता है, ठीक है, वो अगर बहुत ज़्यादा लेंथ पे दूर गया हुआ है तो उसमें हम जो लिफ्टिंग करेंगे वो कम लोड वाली करेंगे लिफ्टिंग। लेकिन अगर उसका आर्म कम है तो उस सूरत में हम हैवी लिफ्टिंग करेंगे। बिल्कुल इसी तरह फोर्क लिफ्ट का भी है। अगर आप ऊंचाई पे कोई चीज़ उठाना चाह रहे हैं फोर्क लिफ्ट के थ्रू, ठीक है, तो वो ऊंचाई पे जो वजन पड़ा होगा वो कम उसका वेट होगा, ठीक है, वो कम वेट होगा, वेटेड होगा, वो कम वेटेड आपका वजन होगा। ये इसी इसमें भी यही कहा गया है। ऑलवेज वियर द सीट बेल्ट। अच्छा, सीट बेल्ट आर मैंडेटरी एंड सीटेड forklift. They help keep the operator inside the protected zone created by the overhead guard if the truck tip over. अच्छा, ये क्या करती है सीट बेल्ट? अगर आपका टिप ओवर हो जाती है, आपकी क्रेन उलट जाती है, तो उस सूरत में क्या करती है सीट बेल्ट? आपको महफूज रखेगी। ये हमारी होती है, ये हमारी सीट, ठीक है, इसके साथ ही सीट बेल्ट लगी होगी। अगर क्रेन उलट जाती है तो ये आपको महफूज रखेगी। अच्छा, अगले हमारे पास नेवर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोर्क लिफ्ट आर डिजाइन फॉर मटेरियल हैंडलिंग ओनली। यानी कि हमारे पास फोर्क लिफ्ट सिर्फ मटेरियल हैंडलिंग के लिए है, यानी कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह उठा के हम ले जा सकते हैं, ना कि हम वर्कर्स को इस पे उठा के लेके जाएं। वर्कर्स इस पे ट्रेवल नहीं कर सकते। Consider load dimension and center of gravity. Before moving goods, operator should evaluate the size, weight distribution and stability of the load. Unbalanced and unsecured material can shift during travel and compromise safety forklift procedure. उसमें ये कहा गया है कि आपका जो वजन होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट निकाला करें। अगर आपका वेट बल्की है, ठीक है, ऑकवर्ड शेप का है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा एक कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वो निकालेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वेट को तरतीब के साथ फोर्क्स के ऊपर रखेंगे। उसकी जो सी आर्म्स होती हैं फोर्क लिफ्ट की आर्म्स, ठीक है, उसके ऊपर फिर हम उसी तरीके से रखेंगे जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला होगा। सिक्योर द लोड करेक्टली। सिक्योर का मतलब क्या है? यानी कि लोड को सिक्योर करना। किस तरह सिक्योर करना? रस्सियों से, रस्सियों से उसको सिक्योर करना उसकी फोर्क्स के साथ, ठीक है, या उसको रैप करके, यानी कि उसको कवर्ड करके ना, रैपर के साथ, ठीक है, उसके साथ कवर करके हम क्या कर सकते हैं, वजन को सिक्योर कर सकते हैं। ट्रेवल विद द लोड लोअर्ड। यानी कि जब आप लोड उठाया होगा ना, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, लोड को नीचे रखना है ताकि हमारी विजिबिलिटी क्लियर हो, ताकि हमारा किसी स्ट्रक्चर के साथ ना टकराए या कर्व्स के साथ ना टकराए। ये रुकावटें होती हैं, ठीक है, रोड की साइडों पे जिस तरह कर्व्स नहीं होती वो होती हैं। तो उस सूरत में किसी आपकी वर्कशॉप में या आपकी उसमें वेयर हाउस में इन किसी स्ट्रक्चर के साथ ना टकराए। जब भी लिफ्टिंग हो उस पे लोड करके चलें। मेंटेन सेफ ट्रेवल स्पीड। Forklift driver safety relies heavily on speed control, allowing these employees to react in time to obstacle, pedestrian or unexpected maneuvering. यानी कि उसको अपनी स्पीड को इतना लिमिट में रखना चाहिए ना कि वो जो भी रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आएंगी ना उसको वो टैकल कर सके। ताकि जिस तरह कोई अगर पेडिस्ट्रियन है फॉर एग्जांपल जा रहा है, तो अगर उसकी स्पीड तेज होगी तो वो हैंडल उस सूरत में टैकल नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है, उसको अपनी स्पीड को लिमिट में अपने कंट्रोल में रखना है। यूज कॉशंस एंड इंटरसेक्शन एंड ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है जी, एक्स्ट्रा केयर इज नेसेसरी इन नैरो आइज क्रॉसिंग एंड लो विजिबिलिटी एरियाज। ऑपरेटर मस्ट स्लो डाउन एंड confirm the route is clear before proceeding। यानी कि नैरो आइल्स, यानी कि नैरो आइल्स जो आपके तंग रास्ते होते हैं ना, उस सूरत में जहाँ पे उसकी विजिबिलिटी ब्लाइंड है, यानी कि धुंधली है या लाइटनिंग काम है, तो उस सूरत में क्या है, उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और उसको पहले रूट को कंफर्म करना होगा बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर।
Avoid sudden turn or abrupt movement. Sharp turns, rapid acceleration, and hard braking raise the likelihood of tip over. Smooth handling contributes to forklift operation safety while protecting both personal and products. अच्छा, उसमें क्या है कि आपके जो है ना, एक्सेसिव ब्रेक्स नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। इस सूरत में जो शार्प टर्न्स हैं यानी कि मोड़ हैं आपके, उस सूरत में क्या करना चाहिए कि बी केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लाइकलीहुड्स में लाइकलीहुड को बढ़ा देती हैं। टिप ओवर यानी कि टिप ओवर की जो हमारे पास लाइकलीहुड है ना, चांस हैं उसके, वो उसको बढ़ा देती है। अवॉइड साइमल्टेनियस मैन्यूवरिंग एंड ड्राइविंग, यानी कि आप लिफ्टिंग ऑपरेशन एंड व्हीकल मूवमेंट शुड अकर सेपरेटली, यानी कि जब आप लोड को लिफ्ट करवा रहे हो ना, सॉरी लोड को आप कर रहे हो ना, फोर्क लिफ्ट पे उसको रख रहे हो, उस सूरत में आपने ड्राइव नहीं करना। यानी कि ये हमारे पास साइमल्टेनियसली हम नहीं ऐसा कर सकते कि भाई साथ साथ मनूवरिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ लोड को उठा भी रहे हैं। यानी एट अ टाइम ये चीज़ नहीं हो सकती। पहले आप लोड को ऊपर रखें, ठीक है, उसको सिक्योर करें और फिर आप मूवमेंट करें। रिवर्स केयरफुली एंड लुक इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यानी कि रिवर्स आप केयरफुली करें। आगे है जी हमारे पास मेंटेन विजुअल कांटेक्ट विद पेडिस्ट्रियन, वेयर हाउस फोर्क लिफ्ट सेफ्टी रिक्वायर क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन व्हीकल्स ऑपरेटर एंड स्टाफ ऑन फुट, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपके वेयर हाउसेज में आपके अदर वर्कर्स भी होते हैं, ठीक है, उनके साथ आपने आई कांटेक्ट में रहना है। यानी कि वो इस वक्त किधर हैं, ये नहीं है कि आप अपने ध्यान में हैं और वो क्या होगा कि अचानक आप उनके साथ टकरा जाए। आपको पता होना चाहिए कि वो इस वक्त किधर हैं और आप किधर हैं, ठीक है। फॉलो डेजिग्नेटेड ट्रैफिक प्लान्स, forklift safety procedure require industrial truck to remain within marked travel route। अच्छा, हमारे पास जो सी वर्कशॉप्स होती हैं ना या वेयर हाउसेज होते हैं, उसमें क्या होता है, इसके स्पेशल रूट्स बने होते हैं और हमारे पास साइंस वगैरह लगे होते हैं कि जिन साइंस पे हमें पता होता है कि यहाँ पे फोर्कलिफ्ट्स ने ट्रेवल करना है, तो वो हमारे पास रास्ते और उनके साइंस वगैरह लगे होते हैं। रास्ते भी अलग होते हैं और उन्हीं रास्तों पे साइंस भी लगे होते हैं। स्टे क्लियर ऑफ फोर्क्स एंड मनूवरिंग एरियाज, यानी कि हमारे पास जो से होते हैं ना, नेवर वर्कर नो वर्कर शुड स्टैंड बीनीथ एलिवेटेड फोर्क और विद इन द फोर्क लिफ्ट ऑपरेटिंग रेडियस, यानी कि अब जो फोर्स होती है ना, अगर फोर्स ने फोर्क लिफ्ट ने वजन उठाया हुआ है, उसकी नीचे वजन के नीचे किसी वर्कर को नहीं खड़े होना चाहिए और ना ही उसके रेडियस में खड़ा होना चाहिए। रेडियस में किस तरह, यानी कि जो फोर्क लिफ्ट उस साइड पे जिस पॉइंट पे वो खड़ी है ना, उस पॉइंट पे जो वो मूव करेगी ना, तो वो उसका क्या होगा, रेडियस होगा। तो उस रेडियस के अंदर अंदर किसी वर्कर को नहीं खड़े होने चाहिए। अब ये देखें ना, यहाँ पे आसपास आपको कोई बंदा नजर आ रहा है, बिल्कुल कोई नहीं नजर आ रहा है इसकी रेडियस में या इसके नीचे वगैरह कहीं पे भी। तो ये क्या है, इसका फोर्क लिफ्ट का डेजिग्नेटेड रूट है आपका। पार्क्स ओनली इन डेजिग्नेटेड एरियाज, यानी कि वेयर फोर्क लिफ्ट्स हमारे पास वेयर हाउसेज में एक खास जगह होती है जहाँ पे हम फोर्क लिफ्ट्स को खड़ा करते हैं। सिक्योर द फोर्क लिफ्ट बिफोर लीविंग इट अनअटेंडेड, यानी कि जिस तरह हम गाड़ी को छोड़ के नहीं जाते, उसकी क्या करते हैं, चाबियां निकाल लेते हैं, उसकी हैंड ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है, उसको लॉक कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आपने क्रेन को अनअटेंडेड कभी भी ना छोड़ें। सॉरी, सिक्योर द फोर लिफ्ट बिफोर लीविंग इट अनअटेंडेड, यानी कि उसको ये ना हो कि ऑन करके आप उसको चले जाएं, छोड़ के चले जाएं, या उसके अंदर कीज लगी हुई हैं। कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है कि वो अचानक वो जी यूज करना शुरू कर दे, तो उसको इस तरह अनअटेंडेड छोड़ के नहीं जाना।
नेवर पार्क ऑन आ इंक्लाइन, यानी कि किसी इंक्लाइन पे, यानी कि आप किसी स्लाइड पे या ढलवान पे आप फोर्कलिफ्ट्स को खड़ा ना करें, बल्कि उसको एक ग्राउंड लेवल पर खड़ा करें। डू नॉट मेक अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जी changes to the fork or structure components can alter truck stability and create unsafe operation condition। यहाँ पे ये है कि आप अपनी फोर्क लिफ्ट में अपने पास से कोई ऐसी मॉडिफिकेशन या चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी या उसकी मुतासिर हो सकती है, उसकी स्टेबिलिटी या उसकी सेफ्टी वो है अंडर एस्टिमेट हो सकती है उसकी सेफ्टी जो है, यानी कि अपने पास से आप कोई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं करनी चाहिए। कीप इक्विपमेंट्स एंड वर्क स्पेस इन ऑप्टिमल कंडीशन। Safe forklift operation required smooth flooring, clear of debris, spill और irregularities, यानी कि जहाँ पे आपने आपकी फोर्कलिफ्ट ने मूव करना है ना, तो वो जो आपकी इंडस्ट्री में या आपका पाथ होगा वो बिल्कुल क्लियर और विदाउट डेब्रीज वगैरह होना चाहिए, या उस पर कोई स्पिल या आयल लीकेज वगैरह या आयल इस तरह ना पड़ो, बिल्कुल आपकी वो सरफेस साफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर फोर्कलिफ्ट का टायर वगैरह उसके नीचे आ जाता है, किसी पत्थर के नीचे या किसी ऐसी चीज के नीचे आ जाता है, तो वो दुराने वजन लिफ्टिंग ना, वो आपकी फोर्कलिफ्ट उलट उलट सकती है आपकी। ठीक है। शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, आप इसका जो एक शेड्यूल तय कर सकते हैं अपनी हाइड्रोलिक से फोर्कलिफ्ट का। इसमें जो आपके पास हाइड्रोलिक ऑयल्स होते हैं या हाइड्रोलिक इसमें लिक्विड होता है, उसकी चेंजिंग करना, उसकी चेंजिंग आप कब करेंगे, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये आपने करनी होती है। ब्रेक्स को चेक करना होता है, टायर्स को चेक करना होता है, पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, कोई चीज़ आपने चेंज करनी है, ठीक है, उसकी या मेंटेनेंस करनी है, तो वो आप एक शेड्यूल तय कर लें और उसमें आप क्या करें, उसकी मेंटेनेंस को देख लें। तो ये था हमारे पास फोर्कलिफ्ट्स के बारे में। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।